ये स्टोरी का पार्ट 2 है। अगर अभी तक आपने इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से वॉच कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सीन में वो लोग घर आ गए होते हैं, जहाँ पर ताता सोच रही होती है कि मुझे घर क्यों ले आया। फिर वो कहती है कि क्या हम किसी पार्टी में नहीं जा रहे हैं। मिस्टर लू कहता है कि आज मेरे फादर का बर्थडे है, लेकिन मैं तुम्हें मेनली अपनी ग्रैंड माँ से मिलवाने के लिए यहाँ लाया हूँ। यहाँ पर ताता सोचती है कि अगर मैं ग्रैंड माँ और आंट से मिली तो क्या मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं हो जाएगी। फिर सोचती है कि मैं नहीं जा सकती, फिर वहाँ से जाने लगती है। इतने में मिस्टर लू उसे पकड़ लेता है और उसे अंदर ले आया था। यहाँ पर तो मिस्टर लू के फादर होते हैं, उन्हें देखकर ताता लू के पीछे छुप जाती है। वहाँ पर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि ये तो लू फैमिली का इलेजिटिमेट चाइल्ड है ना, और कहते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, फैमिली का नेम खराब कर रहा है। फादर कहते हैं कि वापस चले जाओ तुम यहाँ से। यहाँ पर स्टेप मॉम भी कहने लगती है तुम्हें पहले वापस जाना चाहिए, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को नाराज मत करो। वो कहता है कि बर्थडे गिफ्ट देना तो बाकी है। फिर यहाँ पर वो अपनी मॉम की पिक ले आया था और कहता है कि आज मेरी मदर की डेथ एनिवर्सरी है, इसलिए मैं उन्हें आपका बर्थडे मनाने के लिए लाया हूँ। फादर कहते हैं कि यहाँ से ले जाओ, तुम्हारे बर्थडे वाले दिन मेरी मॉम ने तुम्हें और तुम्हारी मिस्ट्रेस को पकड़ लिया था, तुमने उन्हें नाराज किया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस दिन को हमेशा याद रखो। स्टेप मॉम कहती है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मैंने नहीं किया, मैं तुम्हारी मॉम की कसम खाकर कहती हूँ। वो कहता है कि मेरी मॉम की कसम तो तुम मत खाना। यहाँ पर फादर लू को कूटने वाले थे, इतने में ही बीच में उसे सेव करने के लिए आ जाती है ताता। फादर उसे देखकर कहते हैं कि तुम तो लू की एक्स वाइफ हो ना। वो कहती है नहीं, मैं सिर्फ उसकी बॉडी गार्ड हूँ। फादर भी सोचते हैं कि लगता है मैंने गलत समझा। इतने में ही यहाँ पास आ जाती है ग्रैंड माँ और उसने ताता का फेस देख लिया था। ताता अपना फेस छुपाने लग गई थी, कहती है कि मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। यहाँ पर ग्रैंड माँ कहती है कि क्या ये तुम्हारी स्वीट हार्ट है। वो मुझे देखे बिना ही चली गई और कहती है कि तुम्हें वापस जाकर मेरी ताता से मैरिज करना चाहिए। वो कहता है कि दादी मैं आपको बाद में उससे मिलवाने लाऊंगा। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर असिस्टेंट बताता है कि आपको गो फैमिली के हाइड रूम्स को ढूंढना होगा, आपको लू फैमिली के सीक्रेट रूम्स को ढूंढना होगा, और आप वैसे भी लंबे टाइम से अब्रॉड में थे। दूसरी तरफ यहाँ पर सीक्रेट रूम पर ताता थी। ताता कहती है कि इस सीक्रेट रूम को गेस्ट रूम में बदल दिया गया है, लेकिन यहाँ पर किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये सीक्रेट रूम है। इतने में ही यहाँ पास आ जाता है लू, कहते हैं कि तुम चेंज कर रही हो, अपनी आइज क्लोज करा होता है। वो कहती है तुम भी ना जाने मेरे कमरे में कैसे घुस आए, क्या तुम इस तरह बिहेव करोगे। जब वो देखता है कि वो चेंज नहीं कर रही है और कहता है कि तुम अचानक पार्टी से क्यों भाग आई, क्या वहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे तुम देखना नहीं चाहती थी। इतने में ही ग्रैंड माँ बाहर से डोर नॉक करने लग गई थी। क्या कोई अंदर है, कहती हैं। और यहाँ अंदर ताता सोच रही होती है कि क्या मैं आज गई, और कहती है कि मैं आज ग्रैंड माँ को खुद को नहीं देखने दे सकती। फिर वो कोई सीक्रेट डोर को खोलकर लू के साथ भाग जाती है। इससे पहले लू कुछ बोल पाता वो उसके माउथ में उंगली रख लेती है। वो कहता है तुम यहाँ पर कैसे आई। वो कहती है मुझे कोइंसिडेंस ये सीक्रेट रूम मिल गया, और वैसे भी ये काफ़ी ज़्यादा इजी रूम था, इसे खोलना तो मेरे लिए बाय हाथ का खेल था। लू कहता है कि वो फैमिली का रूम केवल वो फैमिली के मेंबर्स के द्वारा ही खोला जा सकता है, और कहता है कि तुम हो कौन, तुम्हारे पास लू फैमिली का पासवर्ड कहाँ से आया। वो कहती है कि क्या तुम भूल गए कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, मैं कोई भी सीक्रेट रूम आसानी से खोलने के कई तरीके हैं। खैर वो भी उसकी बात में बिलीव कर लेता है। ताता कहती है कि ग्रैंड माँ के जाने के बाद हम लोग बाहर चलते हैं। यहाँ पर लू तिजोरी वगैरह खोलने लग गया था सच जानने के लिए। ताता कहती है ये मुझे करने दो। यहाँ पर वो अपनी क्लिप से ही 2 सेकंड के अंदर लॉक खोल लेती है। ताता कहती है कि ये तो काफ़ी खतरनाक मेडिसिन हैं। वो कहता है कि अब मुझे पता चला मेरी मॉम की असली इस दुनिया से जाने का कारण। इतने साल बीत गए लेकिन आज मुझे सच्चाई पता चल गई, यही मेडिसिन की वजह से मेरी मॉम की तबीयत खराब हो गई थी। यहाँ पर मिस्टर लू को भी मेडिसिन का असर होने लग गया था। ताता कहती है कि चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊँ। वो कहता है कि मैं इतनी टाइम बाहर नहीं जाना चाहता। नेक्स्ट सीन में ताता अपने बंदे से बात कर रही होती है, कहती है कि हमें एज अ टूल यूज किया गया था। इतने में ही आ जाता है वहाँ पास लू, उसका बंदा उसे जाता है उसकी तरफ। वो कहती है रुक जाओ, वो हमारे पक्ष में है, ये लोमन के प्रेसिडेंट हैं। और यहाँ से वो बंदा फिर चला जाता है। यहाँ पर मिस्टर लू कहता है कि मुझे प्रोटेक्ट कर बेबी। ताता कहती है अगर तुमने मुझे वापस ऐसे बोला मैं तुम्हें इस खिड़की से नीचे फेंक दूंगी। मिस्टर लू कहता है कि तुम बहुत क्यूट हो लेकिन तुम्हारा बैड टेम्पर है।
यहाँ पर ताता कहती कि तुम पहले से सब कुछ जानते थे ना। मिस्टर लू कहता है कि मुझे हाँ पहले से सब कुछ पता था। मेरे फादर एंड बहुत सारे लोग मेरी मॉम के पीछे पड़े थे उन्हें इस दुनिया से अलविदा कहने के लिए। वो कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि तुमने मुझसे कुछ करने का वादा किया था? मेरा सो कॉल्ड बिजनेस डीमन महज एक र्यूमर है। अब तुम्हारा प्रॉमिस पूरा करने का वक्त आ गया है। वो कहती है कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? वो कहता है कि तुम मेरी स्टेप मॉम को ऊपर पहुंचा दो। वो कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या? वो कहता है कि तुम एक एजेंट हो, तुम्हारा ये प्रोफेशन है, तुम्हारा ये काम है। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। वो कहती है कि मैं केवल मुनाफखोरों को टपकाती हूँ और यहाँ पर मैं तुम्हें प्रूफ और सबूत सारा कुछ जो है इकट्ठा करने में हेल्प कर सकती हूँ कि तुम्हारी स्टेप मॉम ने तुम्हारी मॉम को टपका दिया। वो कहता है कि मैं वेट नहीं कर सकता। वो कहती है कि मुझ पर ट्रस्ट करो। फिर वो लोग हाथ मिला लेते हैं। मिस्टर लू कहता है कि मेरी ग्रैंडमा से मिलने के लिए मेरे साथ चलो, तुम मेरी एक्स वाइफ से बहुत ज़्यादा बेटर हो। वो कहती है कि नहीं, पहले हम असली काम करते हैं, मैं एविडेंस ढूंढने के लिए जाऊंगी। और वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पर मिस्टर लू सोचता है कि मैं अपनी ग्रैंडमा को कैसे समझाऊं। दूसरी तरफ हमें इस कद्दू से विलन को दिखाया जाता है और इस पे मिस्टर लू की आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया था कि वो लेमन का प्रेसिडेंट है। दूसरी तरफ हमें तोतो को दिखाया जाता है जो कि मास्क वगैरह लगाकर एक बार में आती है और सोचती है कि गू फैमिली का सेकंड ब्रदर और सोचती है कि लू फैमिली का सेकंड सन काफी ज्यादा ठरकी है, उसे ये सब पसंद है, आज मैं वही करूंगी। इतने में ही वो उसके पास जाती है। वो तो सोचता है कि कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। जाओ कहता है कि मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। यहाँ पर वो उसे एक गिलास भर के देती है पीने के लिए। तो उसी तरफ लू को पता चलता है कि वो जाओ को सेड्यूस करने के लिए गई है। असिस्टेंट कहता है कि आपकी मॉम की एविडेंस के लिए गई है। वो कहता है कि तुमने उसे रोका क्यों नहीं। यहाँ पर वो कॉल करके पता करता है कि वो किस बार में गई है। यहाँ पर वो भी वहीं जाने के लिए निकल जाता है। वो उसे कार में ले आई हुई थी। जाओ कहता है कि तुम क्या मेरे साथ कार में ये सब करना चाहती हो, और कार में वो उससे बातें करके उसे सच उगलवा लेती है। यहाँ पर वो उसे कबूल कर लिया होता है कि हमने उसकी मॉम को मेडिसिन वगैरह दिया था, इससे उन्हें हार्ट की बीमारी हो गई। फिर वो उसे कूट कर वहाँ से चली जाती है। जब वो जा रही होती है बीच में उसे मिल जाती है उसके स्टेप सिस्टर। कहती है कि तुम इतनी रात में ऐसे कपड़े पहनकर घूम रही हो, और उसके बारे में बुरा भला कहने लगी थी। कहती है कि तुम हर दिन एक मैन के साथ रहती हो, और कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी से लू फैमिली का इलेजिटिमेट चाइल्ड भी नहीं चाहता। इतने में ही पीछे से लू आ जाता है। कहता है कि किसने कहा कि मैं उसे नहीं चाहता। कहता है कि तुम्हारा मुंह बहुत ज्यादा खराब है, और उसे गार्ड से पकड़वा के भगवा देता है। और कहता है कि ताऊ से कि तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा। वो कहती है कि मैं एविडेंस ढूंढ रही थी, और किसी को सेड्यूस करके किसी से मुंह खुलवाना भी हमारी पाठ्यक्रम में अनिवार्य होता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा करना है तो तुम मुझे मत टच करना, मैं तुम्हें मिस करता हूँ, तुम अपने बारे में सोचो। वो सोचती है कि पता नहीं है कितने लोगों को ये बात कही होगी इसने। बाद में इस रिकॉर्डिंग की वजह से शो काफी ज्यादा खतरनाक फंस गया होता है। फादर कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमने इतना बड़ा प्रोजेक्ट खो दिया, इतना ज्यादा लॉस हो गया है। यहाँ पर तोतो के साथ लू एंटर करता है और कहता है कि आप लोगों के बीच आपके ऊपर काफी सारे संदेह हैं कि आप लोग गलत काम करते हो, इसके सारे एविडेंस है। फादर कहते हैं कि इम्पॉसिबल है, और जब वो फाइल देखते हैं तो कहते हैं कि ये तो आधिकारिक तौर पर विस्तार किया गया है। और फादर को कॉल आती है कि आपके सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। स्टेप मॉम कहते हैं कि आपको लोमैन ग्रुप के प्रेसिडेंट से बात करनी चाहिए। फादर कहते हैं कि हाँ। मिस्टर लू कहते हैं कि एक मिनट रुको, आप किस बारे में बात करोगे। फादर कहते हैं कि क्या तुम लोमैन ग्रुप के प्रेसिडेंट हो। वो कहता है कि हाँ। वो लोग तो काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। स्टेप मॉम कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कभी बुरी नहीं थी, प्लीज मुझे जाने दो। और यहाँ पर वो रिकॉर्डिंग सुनाता है जहाँ पर जाओ ने सब कुछ को बोला था। फिर यहाँ पर जाओ कहने लगता है कि मैं उस टाइम काफी ज्यादा नशे में था। ताता उसे कूट रही होती है। इतने में ही उसे याद आता है कि ताता को देखा था। वो जान जाता है कि मिस्टर लू की एक्स वाइफ है, वो बोलने वाला था। इतने में ही ताता उसे कूट कर बेहोश कर देती है और सोचती है कि ऑलमोस्ट मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज होने वाली थी। यहाँ पर उसकी मॉम वगैरह लोगों को पकड़ कर ले जाया जाता है। बाद में ताता कह रही होती है कि आखिरकार मैंने तुम्हें रिवेंज लेने में हेल्प की, असली कल्प्रिट पकड़ा गया, चलो सेलिब्रेट करते हैं। बाद में ग्रैंडमा का कॉल आता है। वो कहती है कि आज का जो कंपनी में जो हुआ मुझे इसके लिए तुम्हारे लिए सॉरी फील हो रहा है, और कहते हैं कि तुम अपने स्वीट हार्ट को वापस लाओ और उससे मैरिज कर लो। और कहते हैं कि तुम अपने स्वीट हार्ट को वापस लाओ, अदरवाइज तुम ताता से मैरिज करनी पड़ेगी तुम्हें। बाद में लू टल्ली हो जाता है। ताता कह रही होती है मुझे होप नहीं थी कि
ये इतना ज़्यादा डरली हो जाने में ही इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा एंड मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेकर आऊंगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। जब तक के लिए बाय बाय।